बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एक बॉक्स प्लेट वाली, ऊपर से भी हम प्लेट्स डालेंगे, अफ़गानी टाइप शलवार की हम डिज़ाइनिंग शेयर करेंगे। तो 3 से 4 साल की बच्ची का अपने चैनल के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट टाइम आपको छोटी बच्ची का इस टाइप का डिज़ाइन देखने को मिलेगा। तो इसी तरह के अच्छे-अच्छे से डिज़ाइन्स आपको मेरे चैनल के ऊपर मिलते रहेंगे। तो अब यहाँ पर देखें, मुझे तैयार लेंथ जो चाहिए ना, 3 से 4 साल की बच्ची का बना रही हूँ तो 19 इंच चाहिए, और लेंथ मैंने ली कितनी है, वो भी 19 इंच ली है। अब हाफ़ इंच हमारे पास ऊपर से मार्जिन में जाएगा, हाफ़ इंच हमारे पास नीचे से मार्जिन में सिलाई में चला जाएगा, तो 18 इंच लेंथ बचेगी। फिर 1 इंच का हम तैयार बेल्ट इसमें अटैच करेंगे तो वापस हमारे पास 19 इंच लेंथ हो जाएगी। अब आपकी बच्ची का जो भी साइज़ हो, जो भी एज हो, तो जितनी भी आपको तैयार लेंथ चाहिए ना, उतनी ही लेंथ का आपने फैब्रिक लेना है, और फिर बाद सारा प्रोसेस वही होगा जो मैंने आपको बताया। अब मेरे पास शलवार का ना ये बचा हुआ फैब्रिक था। इस ड्रेस की मैंने वीडियो अपने फर्स्ट चैनल के ऊपर डाली थी, जो आप सबने मतलब आपने देखी नहीं देखी, वो बहुत पसंद की गई थी। तो मैंने अब यहाँ पर ना उसी के बचे हुए फैब्रिक से मैं बना रही हूँ, ठीक है? आपके पास फ्रेश पीस भी हो तो भी आप कोशिश कीजिएगा सेंटर से कट कर लीजिएगा, ठीक है? ये डिज़ाइन में इस तरह का लाज़मी अच्छा लगता है, और अगर आप ना करना चाहें तो भी अच्छा लगेगा, ठीक है? अब यहाँ पर आपने क्या करना है, मेरे पास ये बचा हुआ फैब्रिक था तो मैंने सारी चौड़ाई ले ली थी। आपने क्या करना है, 12 इंच चौड़ाई का फैब्रिक ले लेना है, साढ़े 10 इंच का पहले मैंने निशान लगा लिया था। उसके बाद 1 इंच हमने ऊपर से बेल्ट का मिलाने के बाद, इंक्लूड करने के बाद, साढ़े 8 इंच मैंने क्रॉच की लेंथ रखी, ठीक है? और ये आसन वाली साइड से 1.5 इंच बढ़ा दिया, तो ये टोटल 12 इंच हमारे पास चौड़ाई हो गई। अब पाइचे की विड्थ मुझे कितनी रखनी है, 4.5 इंच रखनी है, और उसमें तैयार, और उसमें 6 इंच का मैं यहाँ पर प्लस करूँगी, जिसकी मैं बॉक्स प्लेट्स डालूँगी, ठीक है? तो यहाँ पर देखें, इस तरह से उस 6 इंच के बाद निशान लगाने के बाद मैंने यहाँ तक मिला दिया, और अब हम इसको सारे फैब्रिक को कट करके नीट कर लेंगे, ठीक है? तो यहाँ तक का प्रोसेस हमारा कटिंग का कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखें, कुछ इस तरह से शेप बनेगी हमारी शलवार की। आपकी बच्ची का साइज़ बड़ा हो तो आप पाइचे में 6 इंच की जगह 7 इंच बढ़ा लीजिएगा। जैसे-जैसे आपकी बच्ची का साइज़ बढ़ता जाए, आप उस तरह कर लीजिएगा। अब पाइचे वाली साइड से हमने लंबाई में 3 इंच का एक निशान लगा लेना है, और इस निशान को मिला लेंगे हम, क्योंकि इतनी हम लंबी-लंबी बॉक्स प्लेट्स डालेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर देखें, मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो था उसको हमने कट कर लिया। अब यहाँ पर मैंने बेल्ट के लिए फैब्रिक लिया है, 2 पीसेस लिए हैं, 12 इंच इसकी हमने विड्थ ली है, और 3.5 इंच इसकी लेंथ ली है। एक साइड से सिर्फ सिलाई करेंगे, दूसरी साइड से हम सिलाई नहीं करेंगे, और अब उसको मैंने सिलाई कर लिया। अब शलवार के फैब्रिक को खोला है, हमने जो साइड वाली फैब्रिक था ना शलवार का, उसकी पहले सिलाई लगा ली है, जो हमने जहाँ से कटिंग में था। उसके बाद एक दूसरे के ऊपर सीधी साइड मिलाकर हमने इसकी आसन वाली साइड की सिलाइयाँ लगा ली हैं दोनों की, ठीक है? अब उसके बाद अब यहाँ से प्रोसेस सारा मशीन पे आपको अच्छे से समझाऊँगी, क्योंकि वहाँ इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता टेबल पर, तो मैंने सोचा ये चीज़ आपको सिलाई करके दिखाऊँ, ताकि आप फ़ौरन फर्स्ट टाइम भी बनाएँ तो आपको परेशानी किसी भी किस्म की ना हो। अब यहाँ पर जो बेल्ट का फैब्रिक लिया था, एक साइड से मैंने सिर्फ सिलाई की थी, ये आप ध्यान रखिएगा, और उसके बाद बिल्कुल इसको 4 फोल्ड करके बिल्कुल एक साइड के ऊपर सेंटर में हमने कट लगा लिया है, ठीक है? अब ये हमारे पास 4 साइड्स हो गई हैं। 2 तो हमारे पास जहाँ से हमने बेल्ट को एक जगह से अटैच किया, एक जगह से छोड़ दिया वो, और सेंटर में जो कट्स लगा लिए हैं वो। तो अब हमने क्या करना है, ये देखें, शलवार की रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ है, यानी रॉन्ग साइड से बेल्ट की जो रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ होगी उससे मिलाना है, ठीक है? ये देखें, इस तरह से दोनों सिलाइयों को दाएँ-बाएँ करके हम खोल देंगे फैब्रिक को, और उसके बाद एक-दूसरे के साथ हम यहाँ पर मिला देंगे। अब यहाँ पर मिलाने के बाद हमने क्या करना है, जो हमने कट्स लगाए थे ना इसके साइड्स में, तो वो हमने शलवार की साइड वाली जो सिलाइयाँ लगाई हुई है ना, जो जो फैब्रिक अटैच किया है साइड पैनल्स, उसके साथ हमने मिलाना है, ठीक है? इस चीज़ को गौर से देखिएगा। इस जगह के ऊपर हम यहाँ पे पिन अप कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा फ्रंट का कह लें या बैक का कह लें आसन, ठीक है? इस जगह को अभी हम छोड़ देंगे, ठीक है? उसके बाद क्या करना है हमने, जब हम ये देखें, आसन को मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ। आसन वाली के ऊपर हमने जो बेल्ट की एक साइड की सिर्फ सिलाई लगाई है ना, उस सिलाई से हमने इसको मिला देना है, ठीक है? उसके बाद क्या करना है कि एक साइड जो हमारा आसन है, उससे हमने बेल्ट की एक साइड की सिलाई नहीं लगाई है, अभी हमने उसको अटैच नहीं किया। तो इस चीज़ का आपने पहले से ख़्याल रखना है। इस आसन की सिलाई को भी खोलेंगे। यहाँ पर हमने हाफ इंच इस बेल्ट को छोड़ देना है। वो क्यों? कि जब हम बेल्ट की एक साइड से सिलाई लगा दी है, जब दूसरी साइड से हम सिलाई लगाएँगे, तो फिर वो ज़ाहिर है हाफ इंच उधर भी सिलाई के मार्जिन में जाएगा, तो उसको बाहर रख के एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। और ये देखें, 2 इंच आसन वाली साइड से शलवार की जगह का आपको दिखा रही हूँ, 2 इंच का हमने छोड़ना है, और उसके बाद अब हम सिलाई जो लगाएँगे, तो शलवार अब ऊपर की तरफ आ जाएगी और बेल्ट नीचे की तरफ चला जाएगा, ठीक है? तो ये देखें, अब शलवार की सीधी साइड ऊपर की तरफ आ गई है, और बेल्ट की भी सीधी साइड ऊपर की तरफ आ गई है। अब हमने क्या करना है, जो 2 इंच का निशान लगा दिया है, वो शलवार के आपने आसन वाली साइड से 2 इंच का निशान लगा लेना है, और उसके बाद जो मैंने बेल्ट में कट लगाया था ना, उस कट से हमने शलवार की ये जो हमारी बिल्कुल साइड वाली होती है ना, जहाँ से हमने 2 पैनल्स अटैच किए हैं शलवार के, तो वो उसको एक दूसरे से मिलाना है। फिर उसके बीच में शलवार का जितना भी फैब्रिक आएगा, तो 3 आप प्लेट्स डाल देंगे बिल्कुल बराबर-बराबर। तो ये देखें, इस तरह से हमने प्लेट्स डाल दी। अब शलवार की जो हमने एक
दूसरे के पैनल्स एक साथ जोड़े थे वो, और बेल्ट की जो हमने कट लगाया था वो। ये देखें एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिलना चाहिए, यहाँ तक हमारा काम हो जाएगा। ये देखें यहाँ से इस तरह से हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लाके हम फिलहाल रोकेंगे, फिर हम आसन की साइड पे आएंगे शलवार की, और फिर इस जगह के ऊपर हम 2 इंच का निशान लगाएंगे। ये देखें शलवार के ऊपर इस 2 इंच से पहले पहले, ताकि हमारी जब फ्रंट और बैक दोनों की शलवार में ना एक बराबर जितनी साइड एक दूसरे के जब हम देखें तो एक बराबर हमारी प्लेट्स आई हुई हो। ये ना हो कि कहीं पे 2 इंच का गैप हो और कहीं पे 3 इंच का गैप हो, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। और अब हमने जो पिन लगा ली थी ना बेल्ट की सीधी सिलाई वाली साइड को और आसन की, उस पिन को हटा दिया है। और फिर हमने यहाँ पर देखें दूसरी साइड पे आए हैं, तो इधर भी हमने क्रॉच की जो है वो 2 इंच का निशान लगा के फिर 3 प्लेट्स डाल दी हैं, और बेल्ट के कट वाले को हमने इस तरह से शलवार की साइड से मिला दिया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोशिश की है कि आपको बार-बार चीज़ दिखाऊँ ताकि कोई चीज़ रह जाए तो आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पर भी हमने क्या करना है, बेल्ट को इसके बराबर नहीं लाना, हाफ इंच का बेल्ट का हम निशान अलग कर देंगे, क्योंकि ये हाफ इंच हमने छोड़ना है। क्योंकि एक साइड से हमने बेल्ट को सिलाई की थी और एक साइड से नहीं की थी, तो इसलिए हमने वो हाफ इंच को छोड़ने के बाद शलवार के आसन को इससे मिलाना है। और फिर जितना फैब्रिक आएगा तो फिर यहाँ पे देखिए मैंने पिन अप कर दिया, ताकि ये सिलाई ना हो जाए और फिर बाद में हमें बेल्ट के लिए ज़ाहिर है सिलाई के लिए फैब्रिक चाहिए होगा। फिर उसके बाद हमने 2 इंच का यहाँ से सेंटर से निशान लगा लिया, और उसके बाद फिर जितना फैब्रिक आया है तो उधर भी 3 प्लेट्स डाल के इस तरह से मिला के, और ये देखें यहीं पे हम सिलाई को भी बाहर कर देंगे 1 से 1.5 इंच ही पहले, ठीक है। अब हम यहाँ से इस बेल्ट की हमने सिलाई नहीं लगाई थी, ये मैं आपको इसलिए ये तरीका बताती हूँ कि ये फुल ब्रांडेड तरीका होता है, और जितनी भी बड़ी-बड़ी ब्रांड्स होती है ना उनके ऊपर बेल्ट इसी तरह अटैच होता है। तो अब ये हाफ इंच हमने एक साइड से बेल्ट नहीं सिया था तो हमने सी लिया, और उसके बाद अब शलवार से भी इसको यहाँ से सिलाई छोड़ दी थी ना, तो अब यहाँ से भी सिलाई करके हम इसको अच्छे से ये देखें कर लेंगे। तो हमारा बेल्ट अटैच हो गया। अब बेल्ट अंदर की तरफ इसको लेकर आएँगे, और अब इसको हम सीधी तरफ पलट देंगे, क्योंकि हमने जब सिलाई लगाई है तो सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि शलवार की रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ और उसकी बेल्ट की भी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ। तो अब जब हम बेल्ट को इस तरह पलटेंगे तो बेल्ट की सीधी साइड खुद ब खुद शलवार की सीधी साइड की साइड मिल जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए हमने इस तरह ले लिया, सिलाई कर ली, 1 इंच का होल छोड़ दिया था सेंटर में, 13.5 इंच लंबी मैंने ये जो है वो इलास्टिक ली है। सेफ्टी पिन की मदद से हम इसको एंटर एग्जिट करेंगे एक साइड से दूसरी साइड तक, और फिर एक दूसरे से मिलाएँगे। इलास्टिक को हम सिलाई लगा देंगे, और सिलाई लगाने के बाद ये देखें इस तरह से। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के लिए अच्छी-अच्छी सी वीडियोज़ लेकर आती रहती हूँ। ये चैनल मैंने बनाया ही किड्स का इसीलिए था, क्योंकि फर्स्ट चैनल के ऊपर बहुत कम बच्चों के मैं शलवार ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग शेयर कर पाती थी। तो यहाँ पर मैंने सोचा आपके साथ हर तरह की क्यों करूँगी, और अभी ईद आ रही है तो बड़े खूबसूरत-खूबसूरत सारी आपकी डिमांड्स भी मुझे पूरी करनी है। तो अब ये देखें यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी, उसको होल जो छोड़ा था वो बंद कर दिया, फिर हमने इलास्टिक को खींच के उधर की भी सिलाई लगा दी। अब यहाँ की सारी प्लेट्स का आपने फ़ॉर्मूला समझना है। यहाँ पे 3 इंच के जो मैंने लंबाई का निशान लगाया था, तो यहाँ से आपने 1 से 1.5 इंच छोड़ देना है, जो क्योंकि हमारा ये बाद में जब शलवार को हम फ़ोल्ड करेंगे, तो हमारे पास ये सिलाई के मार्जिन में फैब्रिक चला जाएगा। तो अब यहाँ पर 0.25 इंचेस की मुझे बॉक्स प्लेट डालनी है, मतलब प्लेट डालनी है। ये देखें इस तरह से। अब इस जगह के ऊपर हमने क्या करना है, ये देखें 1 इंच लेना है, 1 इंच का हमने निशान लगाना है, फिर 0.25 इंच का हमने रखकर इसको प्लेट्स डालनी है। तो ये देखें इस तरह से, ये देखें। फिर उसके बाद हमने इसके बाद जो है वो दोबारा 1 इंच का हमने निशान लगाना है, टोटल 1 इंच का, ठीक है? और फिर हमने 0.25 इंचेस की प्लेट डालनी है। अच्छा, अब जब हम 0.25 इंचेस की प्लेट डालेंगे तो हमारी इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में कितना गैप आ जाएगा? हमारा गैप आ जाएगा पौन इंच का, यानी 0.75 इंचेस का। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें एक बराबर गैप आया है। इस तरह निशान लगा-लगा के सिलाई करते रहेंगे तो एक बराबर गैप आएगा। तो देखें पौन-पौन इंच की मेरी प्लेट्स के दरमियान में गैप आया है, और प्लेट का भी मैं आपको दिखा रही हूँ। देखें 0.25 इंचेस यानी कि 1/4 इंच जो होता है, तो वो उसका हमने उतनी उतनी चौड़ी प्लेट डाली है, ठीक है? अब इसी तरह से हम सारी प्लेट्स डाल देंगे। तो ये देखिए मैंने सारी प्लेट्स डाल दी हैं, इसको आयरन भी कर लिया है, और हमने सेंटर में जो सिलाई लगाई हुई थी ना वो वाला फैब्रिक पता भी नहीं चल रहा है। हमने इस तरह से प्लेट्स डाल दी कि उसको प्लेट में ले लिया है। अब यहाँ पर देखिए मैंने जो बुकरम का रोल होता है ना वो 1 इंच चौड़ा होता है, तो वो मैंने ये लिया है, और उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक में लगा दिया दोनों साइड से हाफ-हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। एक साइड के मार्जिन को हमने इस तरह से सिलाई कर देना है, ये देखें इस तरह से। और एक साइड के फैब्रिक को छोड़ देंगे, ठीक है? अब जो छोड़ा है फैब्रिक वो हमने शलवार की ये देखें राइट साइड के ऊपर ही रखकर हमने इस तरह से सिलाई लगाना है। तो ये हाफ इंच का मार्जिन जो आपको मैंने कहा था वो यहाँ चला गया, हाफ इंच हमने ऊपर बेल्ट अटैच किया था वहाँ चला गया, ठीक है? तो इस तरह से 18 इंच लेंथ हो गई थी, और फिर 1 इंच का तैयार बेल्ट आया तो हमारी 19 इंच तैयार हो गई थी, ठीक है? अब यहाँ पर देखें फैब्रिक को अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके मैंने सिलाई कर दी थी, और फिर अब हमने यहाँ से इस तरह से इस पट्टी को हमने रॉन्ग साइड की तरफ पलटा और एक सिलाई लगा दी। तो अब यहाँ से शलवार को हम बंद
बंद करेंगे और एक साइड से सिलाई लगा के हम आसन तक रोकेंगे, फिर दूसरी पांचे से सिलाई लेकर आएँगे और फिर आसन के ऊपर लेके जाएँगे, ठीक है? उसके बाद आप ना गोलाई वाली साइड पे 1-2 कट्स लगा लीजिएगा ताकि अच्छे से जब आप आयरन करें तो अच्छी फिनिशिंग आए। तो अब ये देख सकते हैं कितनी कोई खूबसूरत ये शलवार लग रही है, प्लेटेड शलवार। इसकी अगली वीडियो में आपके साथ बहुत खूबसूरत गोल दामन की कुर्ती की वीडियो शेयर करूँगी, तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर कीजिएगा। फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।